Discipline. What is the role of discipline? Discipline is a bridge between goals and accomplishment. You have decided a goal, but if you are not disciplined towards achieving that goal, it's next to impossible to achieve that. Therefore, discipline is the bridge between goals and achievement. Therefore, I always talk about consistency. What do you mean by consistency? Consistency is a discipline. Hello everyone, welcome back to my channel, or if you are new over here, welcome to my channel, and my name is Prashant. On this channel, I post videos on how to speak English confidently, fluently, and with clarity. So if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is especially for you. I request you to please subscribe to this channel because consistency is the key. And once you subscribe to this channel, you will come to know what consistency is. So without any further delay, let's jump directly into the video. आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस की. प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस. ये हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं. आज हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस. इसकी क्या पहचान है, कहां पर हम अप्लाई करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस? इसकी पहचान है वाक्य के अंत में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या आएगा? खाया, पिया, सोया, आया, चुका, गया. ये जो शब्द हैं वाक्य के अंत में आएंगे, तब हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस. अब हम देखते हैं इसके रूल्स. अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य. इसका क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसका एग्जाम्पल, राम स्कूल गया, उसने पत्र लिखा. अब हम बात करेंगे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य. स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यहां पर देखेंगे हमने वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म यूज करी है, लेकिन यहां पर हम डिड की हेल्प से नेगेटिव्स बनाएंगे. तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल से समझते हैं. राम स्कूल नहीं गया, उसने पत्र नहीं लिखा. अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक. सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये WH ऐड करने से इसे जनरली डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं. बट इनिशियली अगर आप WH हटा दें या छुपा दें, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और फिर हम ऐड कर देंगे WH. ये कब ऐड होता है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से. क्या तुमने कहा, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है. और अगला वाक्य है कि तुमने क्या कहा, ये भी प्रश्न है. लेकिन पहले वाले की शुरुआत डिड से होगी और सेकंड वाले की शुरुआत WH फैमिली वर्ड से होगी. क्योंकि प्रश्न वाला जो वर्ड है, ये जो क्या है, ये अगर शुरुआत में है तो हम डिड को स्टार्टिंग में लगाएंगे. लेकिन ये प्रश्न वाला जो वर्ड है, ये कहीं बीच में चला जाता है वाक्य के, तब हम शुरुआत करते हैं WH फैमिली वर्ड से. व्हाई, व्हाट, व्हेन, इन सभी की डिटेल डिस्कशन हम हमारे प्रीवियस एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दैट फर्स्ट. इन रूल्स को समझने के बाद अब हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं, ताकि कि ये रूल्स और अच्छे से समझ में आ जाएं और यहीं के यहीं हमें याद हो जाए. देखिए, एक बार रिवीजन ले लेते हैं. अफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में हम कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और इंटरोगेटिव में हम कैसे बनाते हैं? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर हम ऐड कर देते हैं, अगर डबल इंटरोगेटिव है तो WH फैमिली वर्ड. अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स. ये रहे हमारे एग्जाम्पल्स, जिन्हें अब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. सबसे पहले ये जानना है कि ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है
नेगेटिव का है या इंटरोगेटिव का है। आइए सेंटेंस को पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। राम स्कूल गया, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के लिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए। उसने पत्र लिखा, अगेन अफर्मेटिव। उसने ऐसा नहीं कहा, नेगेटिव, नहीं का साउंड नेगेटिव। क्या उसने ताजमहल देखा, प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव के लिए आई। तुमने मुझे फोन कब किया, इंटरोगेटिव। हमें ये तो पता चल गया कि ये अफर्मेटिव के हैं, ये नेगेटिव का है और ये इंटरोगेटिव के हैं, दोनों सेंटेंसेस। अब इनके जो रूल है वो हमारे माइंड में रहने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। नंबर वन, राम स्कूल गया। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल। We already know the rule of affirmative is subject plus V2 plus object. Easy. उसने पत्र लिखा, लिखना is write. Write का second form wrote. He wrote a letter. नेक्स्ट वन, उसने ऐसा नहीं कहा। ये कौन सी कैटेगरी का है, ये नेगेटिव का है, क्योंकि यहां पर आ रहा है नहीं। नेगेटिव का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने ऐसा नहीं कहा, कहना मतलब कि से, कैसे बनेगा, ही डिड नॉट से सो। उसने ऐसा नहीं कहा, ही डिड नॉट से सो, या फिर ही डिड नॉट से लाइक दिस। दोनों ही वे में आप बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट इज कि आपने क्या लगाया है, डिड नॉट। नेक्स्ट, क्या उसने ताजमहल देखा, प्रश्नवाचक। लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये क्या से हो रहा है। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, डिड से स्टार्ट करेंगे। क्या उसने ताजमहल देखा, देखना मतलब कि सी, तो ये बनेगा did he see did he see the Taj Mahal। कैसे बना, did he see the Taj Mahal। नेक्स्ट, तुमने मुझे फोन कब किया। अब यहां पर हमने देखा कि जो क्वेश्चन वाला वर्ड था वो था स्टार्टिंग में, हमने स्टार्ट किया डेड से। अब देखें क्वेश्चन वाला वर्ड कहाँ है, ये तो बीच में कहीं आ रहा है, ये रहा कब। जब कब के लिए वी यूज व्हेन। आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस में देखें। तो तुमने मुझे फोन कब किया, व्हेन, कैसे बनेगा, व्हेन डिड यू कॉल मी, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड यू कॉल मी कैसे बनेगा, व्हेन डिड यू कॉल मी। आई एम श्योर कि आपको पास्ट इंडेफिनेट बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है बड़े ही इजी वे में। कहीं भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है, प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन, क्योंकि रूल्स काफ़ी सिंपल हैं और ये एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे कि हमने उन रूल्स को कैसे अप्लाई किया है। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। So see you in the next video with same energy, enthusiasm and lot of practice. Till then, bye bye, take care and keep practicing.